हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सुनील और आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा बेसिक्स। अलजेब्रा बेसिक्स के बारे में जाने तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जाने तो हम अगर एक सवाल लिखते थे कि बॉक्स बनाते थे इंटू 3 = 21 लिखते थे। ये सब बॉक्स बनाकर फिर क्वेश्चन मार्क्स देते थे। 3 कुछ भी लिख दे 24 लिख दे, या फिर बॉक्स बनाकर +3 लिखकर कुछ भी लिख दिए 5। अब ऐसा बॉक्स बनाते थे, ठीक, तो लिखते थे। तो इसी बॉक्स की जगह पर इंस्टीड ऑफ यूजिंग बॉक्स वी यूज variables. Instead of using box we use variables like x y। कोई भी वेरिएबल्स हो सकता है, एक्स वाई जेड से जेड तक कुछ भी, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी एडीसी, ये वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है तो देखिए, सबसे पहले हम देखें तो ये तो था कि इसके जगह पर हम अलजेब्रा का यूज करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देखें तो अलजेब्रा है क्या। अलजेब्रा in the algebra it's a mathematical branch that in this branch we deal with letters and numbers। इसमें लेटर और नंबर ही होता है। लेटर्स होता है, वेरिएबल्स होता है, और नंबर्स होता है कांस्टेंट टर्म। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं तो देखें, सबसे पहले तो देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स क्या होता है तो आइए, वेरिएबल्स क्या होता है कि लेटर्स, व्हेन वी यूज अ लेटर्स मतलब ए टू जेड तक लेटर्स, व्हेन वी यूज लेटर्स टू रिप्रेजेंट किसी भी चीज को रिप्रेजेंट के लिए जब हम लेटर्स का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स। लेटर्स का एक्स, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी, ए से जेड तक कुछ भी हो ईटीसी, तो इसे हम कहते हैं, ओके, इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। 3x 4x 5x बहुत सारा चीजें। ओके, सो नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये वेरिएबल्स था एक्स वाई जेड। ओके, और ये जो 3x था कोफिशिएंट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं क्या, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। कांस्टेंट तो कांस्टेंट को मतलब कि जिस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं। अब 1 कहीं पर लिखा है, 1 कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट नंबर्स को लिखा जाता है, नंबर्स को सीधे नंबर्स। अब कहीं पर लिखा हुआ है 1, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं, नहीं ना बदल सकते हैं। वैसे कहीं पर 10 लिखा हुआ है, कहीं पर 2 लिखा है, कहीं पर 3 लिखा है, कहीं पर 4 लिखा है, कहीं पर 5 लिखा है, कहीं कुछ भी कोई भी नंबर लिखा हुआ है, तो क्या हम इसे बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते हैं। तो इसे ही हम कांस्टेंट कहते हैं। पर वेरिएबल में कांस्टेंट लिखा होता है, वेरिएबल में एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा होता है, तो मतलब कि एक्स वाई जेड के जगह पर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म को, किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यही होता है। सो अब हम नेक्स्ट देखें तो ये तो था कांस्टेंट। अब है तो होता है एक्सप्रेशन। क्या होता है, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में क्या होता है, एक्सप्रेशन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होता है किसमें, एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसमें नंबर्स और लेटर दोनों होता है, जैसे 3x हो गया, 4x हो गया, 5x हो गया, 8x 9x कुछ भी, कोई भी जब कॉम्बिनेशन हो, जब लेटर्स और नंबर का, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आते हैं हम एक्सप्रेशन, तो ये हो गया।
अब हम आते हैं किस पे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म को क्या कहते हैं, जब वेरिएबल सेम हो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। क्या इसमें कहेंगे, जब वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स, सेम वेरिएबल्स, जब वेरिएबल सेम हो उसे हम लाइक टर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 3x एंड 4x, 4a एंड 5a, इस a और x सेम है, a सेम है इसमें, वैसे ही ठीक है। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, इसमें x सेम है, इसमें a सेम है, तो ये सेम वेरिएबल है, इसी के लिए हम इसे क्या कहेंगे, लाइक टर्म कहेंगे। वैसे ही अब देखिए अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म देखिए, अनलाइक टर्म, तो इसमें क्या कहेंगे, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। वो फॉर एग्जांपल देखिए तो 5x एंड 3y हो जाएगा, 5x एंड 3y। और वैसे ही एग्जांपल 2 देखें तो हो जाएगा 3a एंड 3b हो जाएगा। इसमें वेरिएबल्स अलग अलग है, a है और b है, ये वेरिएबल्स है। वैसे ही x y और x हो जाएगा, वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा, तो इसे हम अनलाइक टर्म कहेंगे, अनलाइक टर्म कहेंगे। वैसे ही देखिए तो एक लास्ट, और इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, सिंपल इक्वेशन किसे कहते हैं, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन, इक्वेशन आ गया मतलब आप समझ जाइए कि इक्वल टू का साइन होगा, ओके, इक्वल टू का साइन होगा। जैसे कि 5x इक्वल टू 10 है, ठीक है, इक्वेशन है मतलब। वैसे ही इसका x का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, तो x को x लिख देंगे और 10/10 लिख देंगे, 5 को यहाँ नीचे आएंगे तो इसको काट कर क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसका 2 आंसर होगा। वैसे ही x प्लस 5 इक्वल टू 10 होगा, तो इसको ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। इसके लिए, इस चीज के लिए एक अच्छा एक अलग वीडियो स्पेशल पार्ट 2 में हम लाएंगे, अच्छे से इसके हर एक वर्जन को हम समझेंगे, ओके। सो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी में समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं। सो फिर अगर मान लीजिए किसी में लिखा हुआ है 5x प्लस 2 इक्वल टू 10, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को माइनस करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, 5x इक्वल टू 8। अब x को करके 8/5 लिखेंगे, ये एक टाइप हो गया। अब देखें तो हो सकता है कभी कभी कि 5x प्लस 2 इक्वल टू 5x 4x प्लस 2 इधर भी हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे, 5x है तो इसको इधर ले आएंगे, 5x को माइनस 4x में ले आएंगे और इस 2 को इधर ले जाएंगे, 2 को माइनस 2 कर देंगे, 0 हो जाएगा और x क्या हो गया, x हो गया, x इक्वल टू 0 हो गया। यही है और कुछ नहीं करना है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, ओके। हम इसे पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ओके।